लिफ्ट में लाना और बैनी अकेले होते हैं और ये बैनी के लिए एक बहुत अच्छा मौका था जिसे वो गंवाना नहीं चाहता था। इसलिए वो तुरंत ही लाना के नीचे उंगलियां डाल देता है और उसे जीवन के चरम सुख का मजा देने लग जाता है, जिसके बाद वो उसके ऊपर के दोनों संतरे भी निचोड़ने लगता है, जिससे लाना फाइनली आसमान में चढ़ जाती है और वो उसे देने को अब पूरी तरह से तैयार हो गई थी। वो एक एक करके अपने कपड़े हटाने लगती है। दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे कभी भी मिस ना हो। कहानी स्टार्ट होती है और हम लाना को देखते हैं। लाना अपने पति के साथ एक छोटे से घर में रहती है जहाँ पर उसकी एक बेटी भी है। घर को संभालने के साथ साथ लाना स्कूल में टीचर का काम भी करती है, जहाँ पर उसकी क्लास में हम एक बच्चे बैनी को देखते हैं। बैनी का मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता है और वो बहुत ज्यादा शरारती होता है। लाना के पीरियड में तो वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है, सिर्फ लाना को ही देखता रहता है। लाना इस चीज को लेकर काफी परेशान हो गई है क्योंकि वो हमेशा उसे देखकर गंदे गंदे इशारे किया करता है और लाना को गर्म करने की कोशिशें करता है। सिर्फ इतना ही काफी नहीं था, कभी कभी तो जब उसे लाना अकेली मिल जाती तो वो उसे वहीं पर पलटाकर पेलने की कोशिश भी करता है। वो अक्सर लाना के दबा दिया करता था और उसको इधर उधर किस किया करता था। हालांकि ये चीज धीरे धीरे लाना की भी कच्ची को गीला करने लगता है और उसका भी मन उसके साथ पिलवाने को कर जाता है। पर अगले ही पल उसे स्कूल का ध्यान आता है, इसलिए उसकी फट जाती है और वो डिसाइड कर लेती है कि उसे बैनी से दूरी बनानी पड़ेगी, वरना एक दिन तो वो उसे पलटा कर ठोक ही देगा। एक दिन लाना जब अपनी क्लास में होती है तो वो सभी स्टूडेंट्स को क्लास टेस्ट के लिए बोलती है और उन्हें एक पेपर दे करके उसमें अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहती है। पर तभी उसकी नजर पड़ती है बैनी पर, जो टेस्ट में कुछ भी नहीं लिख रहा था बल्कि सिर्फ लाना को ही देखे जा रहा था। यहाँ पर लाना की टांगे देख करके उसके पॉकेट का रॉकेट टाइट हो गया था और वो लॉन्च होना चाहता था, इसलिए बैनी अपने पैंट में हाथ डाल करके अपने रॉकेट को शांत करने की कोशिश करने लगता है। ये देख करके लाना उसे इग्नोर करने लगती है। हर रोज की तरह लाना क्लास के बाद अपनी बेटी को स्कूल से पिक करने जाती थी, पर आज उसे रास्ते में बैनी दिखाई देता है जो अपने डॉग को टहलाने लाया हुआ था। लाना जब उसे रास्ते में देखती है तो आज तो उसके आसपास स्कूल भी नहीं होता, इसलिए खड़े खड़े ही उसकी कच्ची गीली हो जाती है और वो रुक करके बैनी को निहारती रहती है। उसका भी बहुत मन करता है कि वो बैनी से एक बार तो अपना बाजा बजवा ही ले, पर उसे हर बार स्कूल का ध्यान आ जाता है, इसलिए वो खुद पर कंट्रोल कर लेती है। यहाँ पर भी उसका कुछ ऐसा ही हाल हो गया था, इसलिए वो अपने बाबू को याद करके आज रात की एक गहरी ठुकाई की प्लानिंग करने लगती है। अगले दिन लाना जब अपनी एक स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन चेक कर रही होती है तभी उसकी नजर दो लड़कियों पर पड़ती है जो www.gapagap.com की वीडियोस देख करके मुस्कुरा रही थी। लाना उन्हें पेलम वीडियोस देखने के लिए मना करती है और प्रेजेंटेशन पर फोकस करने के लिए कहती है, पर उन लड़कियों के अंदर बड़ी आग भरी हुई थी और वो शांति नहीं हो रही थी, इसलिए वो वीडियोस नहीं बंद करती, जिस पर लाना को गुस्सा आ जाता है और वो उनका फोन छीन लेती है, जिस पर वो स्टूडेंट्स लाना को बुरा भला कहने लगती है और लाना की झाटियां फायर हो जाती है, जिस पर वो उसे गरियाते हुए कहती है कि स्कूल से वो उसके फड़वे लगवा देगी। पर इस बात का भी उन स्टूडेंट्स पर घंटा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ जाकर हमें समझ में आता है कि लाना बहन की लोरी जैसी है, उसकी तो कोई भी आकर पलटा के मार के चला जाता है और उससे घंटा कुछ हो ही नहीं पाता। छुट्टी के बाद जब लाना स्टाफ रूम में बैठी होती है तभी उसकी नजर बाहर पड़ती है, जहाँ पर बैनी उस बदतमीज लड़की को रोक करके उसे बुली करने लगता है और उसकी साइकिल भी तोड़ देता है। लाना जब ये देखती है तो समझ जाती है कि ये सब कुछ उसने बस लाना के लिए किया है, तो उसकी कच्ची का गीलापन अब और भी ज्यादा बढ़ने लग जाता है। तभी वो पास में बैठी एक मैडम से बैनी के बारे में पूछने लग जाती है, पर उसे भी बैनी के बारे में कुछ खास पता नहीं था, सिवाय इसके कि बैनी पेलता बहुत तगड़ा है, इसलिए वो उसे इसके अलावा और कोई ज्ञान नहीं दे पाती। लाना की कच्ची की लीकेज अब बंद ही नहीं हो रही थी, इसलिए वो बैनी को अगले दिन एक अकेले क्लासरूम में ले जाती है और उससे बातों ही बातों में पूछती है कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है। पर बैनी को समझ में आ रहा था कि लाना उसका लेने के लिए आई है, न कि पढ़ाई का हाल चाल लेने आई है, इसलिए बैनी उससे कहता है कि मैम आपको कैसे करना पसंद है। पर ये सुनकर लाना को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि तुम कैसे बेतुके सवाल पूछ रहे हो, मैं तुमसे पढ़ाई के बारे में पूछ रही हूँ पर तुम यहाँ पर लेन देन की बातें कर रहे हो। बैनी उसे समझाते हुए कहता है कि मैम आप भूल रही हैं कि आप यहाँ पर मेरा लेने ही आई थी, पर आप इस चीज को एडमिट नहीं कर पा रही हैं। ये सुनकर के लाना और गुस्से में आ जाती है और उसे समझाने लगती है, तुम पिछली बार भी फेल होते होते बचे हो और वही सारी हरकतें इस बार भी कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम में तुम फेल हो जाओ और घर बैठकर बस तुम्हें हिलाना ही पड़े।
अगर जीवन में कभी गुलाबी चाटनी है तो कम से कम अभी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इधर लाना उसे समझाने में लगी हुई थी, पर दूसरी तरफ बैनी मुट्ठल लौंडा, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी लाना बातों ही बातों में उसके पैर में हाथ रख देती है और उससे कहती है कि अगर उसे कोई मदद चाहिए हो तो वो उसे याद कर सकता है। ये देखकर बैनी मुस्कुराने लग जाता है और लाना की फट जाती है, इसलिए वो अपना हाथ हटाकर वहां से जाने लगती है। पर जाते जाते भी बैनी उससे यही कहता है कि मैडम आपको कैसे करना पसंद है, पर लाना उसकी इस बात को इग्नोर कर देती है और उससे कहती है कि तुम्हें मेरी बात पर विचार करना चाहिए जो मैंने अभी तुमको बताई है। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। क्लास के बाद जब सभी स्टूडेंट्स चले जाते हैं तो उसकी नजर पड़ती है बैनी के बैग पर, क्योंकि वही अकेला वहां पर पड़ा हुआ था। वो आसपास बैनी को ढूंढती है पर कहीं भी बैनी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो उसका बैग खोल करके बैनी का स्वेटर निकालती है और उसे तरह तरह से सूंघने लग जाती है। यहाँ से निकलकर वो बाथरूम में चली जाती है पानी पीने के लिए। लेकिन जब वो झुक करके पानी पी रही थी कि तभी पीछे से बैनी उसे पकड़ करके झेल देता है। ये देखकर लाना की फट जाती है और वो वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी बैनी ऊपर से उसके संतरे पकड़ लेता है। लाना को ये चीज काफी अजीब लग रही थी तो वो उसके हाथ से अपने संतरे छुड़ा लेती है, पर एक बार फिर से बैनी उसके संतरे पकड़ लेता है और इस बार लाना भी आसमान में चढ़ गई थी, क्योंकि नीचे से उसने अपनी उंगलियों का कार्यक्रम भी स्टार्ट कर दिया था, जिससे लाना की कच्ची में बाढ़ आने लगती है और वो उसके साथ चिपकने लग जाती है। पर जैसे ही उसे ध्यान आता है कि वो स्कूल में है, फिर से उसकी फट जाती है और वो बैनी को ऐसे ही छोड़कर वहां से चली आती है। जाने से पहले बैनी एक बार फिर से उससे कहता है कि लाना नहीं जानती है कि वो उससे पिलवाना चाहती है, पर लाना फिर से उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से चली जाती है। छुट्टी होने के बाद जब लाना जा रही थी तभी उसके पास बैनी आ जाता है और उससे कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है, पर लाना इस बात के लिए उसे मना कर देती है और चलते चलते वो लोग स्टेयर्स के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं था। तो लाना उससे कहती है कि देखो तुम एक बात समझ लो कि मैं तुमसे बिल्कुल भी पिलवाना नहीं चाहती हूँ, इवन मुझे तुमसे बिल्कुल दूर रहना है, तो जो हरकत आज हुई थी आज के बाद कभी ना हो। ये बोलकर वो बैनी को वहां से भगा देती है। अगले दिन लाना जब क्लास में पढ़ा रही होती है तो वो बच्चों से पूछती है क्या उन्हें टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। तो बैनी हाथ उठाकर पूछता है क्या उनका एडमिनिस्ट्रेटर के साथ कुछ चल रहा है क्या, क्योंकि आजकल उनकी चाल भी लड़खड़ाने लगी है और वो बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस से आती जाती रहती है। ये बात सुनकर लाना को गुस्सा आ जाता है और क्लास के सभी बच्चे हंसने लग जाते हैं। लाना उससे गुस्से से कहती है कि वो अभी के अभी उसकी क्लास से बाहर चला जाए, पर बैनी उठ ही नहीं रहा था तो वो उसका बैग उठाकर बाहर फेंक देती है और उसे जाने के लिए कहती है। लेकिन इतने में ही एक स्टूडेंट किसी चीज को लाना की तरफ फेंक कर मारता है, जिससे लाना खुद ही गुस्से में क्लास से चली जाती है। पर स्टूडेंट्स को इस बात का घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो तब भी चिल्ला ही रहे होते हैं। अगले दिन लाना जब स्कूल में आती है तो वो देखती है कि बैनी टाइम से पहले ही क्लास में आकर बैठ गया है, इसलिए लाना की फट के फ्लावर हो जाती है और वो रिसेप्शनिस्ट से बहाना बनाकर कि उसकी तबीयत खराब है वहां से चली जाती है। रात में जब उसका बाबू पूछता है कि बाबू स्कूल की पढ़ाई कैसी चल रही है, तो इस पर लाना उसे गोली दे देती है कि अरे बाबू मस्त, ऐसा समझो कि हम तो बिल्कुल स्कूल में गर्दा उड़ा रहे हैं। लाना की जो फटी पड़ी थी वो अगले दिन तक भी सिल नहीं पाती और अभी भी उसकी चोंक ले रही थी, इसलिए वो अगले दिन स्कूल नहीं जाती बल्कि एक बेंच में बैठ जाती है और वहीं पर कुछ खाने लग जाती है। देख रहे हो गुरु, क्या कलयुग आ गया है। इस कलयुग में अब स्टूडेंट्स नहीं टीचर बंक मारने लगे हैं। खैर यहाँ पर भी वो कितनी ही देर बैठती, कुछ देर बैठने के बाद उसकी गामंड में दर्द होने लगता है, इसलिए वो उठकर एक म्यूजियम में चली जाती है और वहां पर पेंटिंग्स देखने लगती है। पर तभी अचानक से उसकी नजर पड़ती है बैनी पर, जो उसके पीछे खड़े होकर के उसकी गामंड निहार रहा होता है। ये देखकर लाना की फट जाती है और वो तुरंत ही वहां से 9 to 11 होने लगती है। पर अचानक से लिफ्ट में बैनी उसके सामने आ जाता है। लिफ्ट भी बंद हो चुकी थी तो लाना को एक बात तो समझ में आ जाती है कि आज तो उसे देनी ही पड़ेगी। इतने में बैनी भी उसके ऊपर के दोनों संतरे संभाल लेता है और उन्हें मसलने लग जाता है, जिससे लाना धीरे धीरे करके आसमान में चढ़ रही थी और उसको आसमान में पहुंचाने के रॉकेट का काम करती हैं उसकी दोनों उंगलियां, जो बैनी उसके अंदर डाल देता है। अब लाना की ऐसी हालत हो गई थी कि वो खुद ही पलट करके उसका लेना चाहती थी, इसलिए वो उसके साथ वहीं पर चुम्मा चाटी करने लग जाती है। उस रात लाना बिल्कुल भी सो नहीं पाती और पूरी रात अपने नीचे वाले गड्ढों को तंग करती रहती है। पूरा बिस्तर गंदा करने के बाद अगली सुबह यह बात उसे रियलाइज होती है कि अगर उसने बैनी को देनी चालू कर दी तो उसका परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो अगले दिन स्कूल जाकर चुपके से एग्जाम के पेपर चुरा लेती है और
और बैनी के लॉकर में रख देती है। इस वजह से होता भी वही है जो लाना चाहती थी। बैनी के फड़वे लग जाते हैं और उसकी गामंड में लात मारकर उसे कॉलेज से निकाल दिया जाता है। पर उसके जाने के बाद अगले दिन से ही लाना की कच्ची गीली होने लग जाती है। जो उंगली चालन वो कर दिया करती थी, अब उसे वो भी करने नहीं मिल रहा था, इसलिए वो बैनी को मिस करने लगती है और उसका बिस्तर भी गंदा होने लग जाता है। कुछ दिनों के बाद एक दिन लाना जब अपनी बेटी के साथ एक बुक स्टॉल में होती है, तभी उसकी बेटी कहीं पर खो जाती है और ये देखकर लाना की फटके फ्लावर हो गई। इसलिए तुरंत ही वो सिक्योरिटी को बुलाती है और पूरी लाइब्रेरी का कैमरा चेक करवाती है, जिसमें वो देखती है कि बैनी उनका पीछा कर रहा था और तभी उसकी बेटी वहां से बाहर चली जाती है। इतने में ही लाना को उसके पति का फोन आया, जो उसे बताता है कि उसकी बेटी उसके साथ में है। ये सुनकर जो लाना की फटके फ्लावर हुई थी, वो वापस सिकुड़ के कली बन जाती है, पर उसे सिक्योरिटी वालों से माफी भी मांगनी पड़ती है। लाना बैनी के बारे में अब इतना सोचने लगी थी कि उससे रहा ही नहीं जा रहा था और उसी रात वो सपने में देखती है कि बैनी उसकी पलटा पलटा करके ले रहा है और लाना को इससे बड़ा मजा आ रहा है। लाना उसे अब इस तरह से इमेजिन करने लगी थी जैसे वो अपने पति को भी नहीं करती थी। अगली सुबह जब लाना की आंख खुलती है तो उसे एक चीज समझ में आ जाती है कि वो बैनी के प्यार में पागल हो गई है और जब तक उसका मंजन कर नहीं लेगी तब तक वो ऐसी ही तड़पती रहेगी। इसलिए गुस्से में वो अपनी कार निकालती है और सीधा बैनी के घर के बाहर खड़ी हो जाती है। कुछ देर के बाद वो देखती है कि बैनी घर से बाहर निकला है और वो अपने स्कूटर को लेकर के कहीं जाने लग जाता है। लाना उसके पीछे अपनी कार को लगा देती है और काफी दूर तक उसका पीछा करती है। एक समय जाकर के जब चारों तरफ सुनसान एरिया आ जाता है तो वो अपनी कार की स्पीड को बढ़ा देती है, जिससे बैनी कार से हिट हो जाता है और उसके वहीं पर फड़वे लग जाते हैं। ये देख करके हमें समझ में आता है कि लाना किसी भी कंडीशन में अपने परिवार को टूटते हुए नहीं देखना चाहती थी, भले ही उसका बैनी का लेने की जगह बैनी की ही लेनी पड़ जाए। जान जान। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गुरु कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और बैनी के बारे में 2 शब्द जरूर बोलना, जिन्होंने 2.5 इंच के छेद के लिए अपने ही फड़वे लगवा लिए और घंटा आखिर में वो छेद भी नहीं मिला। मूवी को डाउनलोड करना हो तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, उससे बात वगैरह करनी हो तो इंस्टाग्राम पर आ जाइएगा। दोनों का ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे लगता है आप भूल गए होंगे। धन्यवाद।